प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप क्या होता है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass numbers are called what? Isotopes are called isotopes. तो क्या बोला था? लेट्स एग्जाम्पल ऑफ सम एलिमेंट्स। ये तीन हमारा क्या है? एलिमेंट्स है। तो इसका जो क्या है? सेम एटॉमिक एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, बट डिफरेंट मास नंबर। तो तीनों का मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटॉप्स। चलो एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने पहले नाम सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये क्या है? हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स। तो इन तीनों का क्या होगा? नीचे का एटॉमिक नंबर सेम होगा और ऊपर का जो है मास नंबर दैट विल बी डिफरेंट। जो यहाँ पे मास नंबर 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटियम। और जहाँ पे 2 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूटेरियम। एंड जहाँ पे 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल ट्रिटियम। ओके। तो इन तीनों का न्यूट्रॉन क्या होगा? इसका जो हम लोग पहले निकाले हुए हैं, इसका एक फॉर्मूला है A-Z। तो इसका ये क्या था? मास नंबर है ना। तो मास नंबर कितना है? 1। एन जो Z है, Z इज इक्वल टू प्रोटॉन। और Z क्या है हम लोग का? एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हाट? 1, 0। दैट मीन्स हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 0। सिमिलरली जो ड्यूटेरियम होगा उसका कितना होगा? 2 - 1, तो 1 होगा। एंड ट्रिटियम का कितना? 3 - 1, तो 2 होगा। सिंपल। ओके। तो एक पॉइंट लिख लो कि जो हमारा आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स दैट आर different from each other in terms of what? Electrons. And isotopes of carbon क्या होगा? Isotopes of carbon पता ये है, जो हमारा कार्बन है 3 है इसका आइसोटॉप्स। और नीचे क्या रहता है बेटा? हम लोगों का एटॉमिक नंबर। और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड एक होगा 12, देन 13 एंड 14। ये है किसका? कार्बन का आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स हो गया। देन चलो नया एक टॉपिक है, दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार, जैसे कि आप लोग ने देखा आइसोटॉप्स में क्या था? इसका एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा? आइसोबार में होगा आपका, लिखो, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटॉप्स में क्या था? सेम एलिमेंट था, लेकिन आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट
हैविंग डिफरेंट atomic number but इसका क्या होगा, सेम मास नंबर आर कॉल्ड व्हाट, आइसोमर्स लिख लो। तो एग्जांपल पकड़ते हैं, हमारे पास है आर्गन, देन क्रिप्टॉन एंड कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या बोला है गया है, मास नंबर सभी का सेम है, लेकिन जो नीचे का एटॉमिक नंबर है डेट विल बी डिफरेंट, 18, 19 एंड कैल्शियम का 20। तो हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। आइसो का मीनिंग है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो लिखो द स्पेसीज एटम और आयन, ओके ध्यान रखना। कॉन्टेनिंग, क्या कॉन्टेनिंग होगा, containing the same number of electron are called what, isoelectronic। एग्जाम्पल ले लो, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर ये वाला है आपका, एंड देन Na+, फिर मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ एंड नियॉन, ये सब क्या है, each of the contains 10 electron each, and hence they are isoelectronic। तो क्या बोला गया है, जो हमारा O2- है, Na+ है, मैग्नीशियम 2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, नियॉन है, इन सभी में सिमिलर क्या है, इन सभी के पास 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है। और ये हमारा जो एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते कि इसमें सही बोला गया है कि गलत। तो O2-, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, लेकिन यहाँ पे देखो 2- है, एंड इसका इलेक्ट्रॉन तब कितना होगा, तो इसको 2- है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इसका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम लोग F-, ठीक है, ये भी ले लेते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, एंड इसने भी 1- है, दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन क्या होगा, तो 9+1 दैट इज 10, तो इसका क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। एंड बाकी जो ये है वो आप लोग खुद से करके देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन आता है। थैंक यू।